हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कौंच बीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे बीमारियों में कॉमनली किया जाता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर पुरुषों से संबंधित विकारों में और नर्वस सिस्टम से संबंधित विकारों में, बीमारियों में किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कौंच बीज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल कौन कौन से बीमारियों में किया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो ये कौंच बीज को किवांच या फिर कपीकच्चू नाम से भी जाना जाता है। ये जो कपीकच्चू है, इसके बीज का इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए औषधि के फॉर्म में किया जाता है। तो आइए देखते हैं इन कौंच बीज के प्रॉपर्टीज क्या है, गुणाज क्या है। तो ये गुरु और स्निग्ध होता है। गुरु यानी ये पचने में भारी होता है और हमारे शरीर को बल्य ब्रुमन करने वाला होता है, शरीर का वजन बढ़ाने वाला होता है। और स्निग्ध होता है, स्निग्ध यानी ये शरीर में चिकनाहट पैदा करने वाला होता है, शरीर में जो रूखापन है, ड्राइनेस है, उसे कम करने वाला होता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट में मधुर और तिक्त होता है, यानी ये मीठा और कड़वा रस का होता है। ये वात का शमन करने वाला होता है और पित्त दोष और कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है। और ये उष्ण वीर्य का होता है, यानी इसकी जो तासीर है गर्म तासीर रहती है। ये वाजीकारक द्रव्य है, वाजीकारक औषधि है। इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशन है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं या फिर इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, कौन से बीमारियों में करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको पार्किंसंस डिसीज की समस्या है या फिर आपके घर में किसी को पार्किंसंस डिसीज की समस्या है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है जो यूजुअली एज्ड लोगों में दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत आती है, उनके हाथों में ट्रेमर्स दिखाई देते हैं, कंपन दिखाई देता है, उनकी मेमोरी कम होने लगती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होता है। तो इसमें ये बीज कौंच बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जिन पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जिनका वीर्य यानी शुक्राणु कम हुआ है, स्पर्म काउंट कम हुआ है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जिनका लिबिडो कम हुआ है, जिनमें शीघ्र पतन की समस्या दिखाई दे रही है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की समस्या दिखाई दे रही है, या फिर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या दिखाई दे रही है, या फिर जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दे रही है, उन पुरुषों में भी कपीकच्चू बहुत फायदेमंद है। ये क्या करता है, आपके वीर्य को, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म को अच्छा बनाता है। इसके अलावा ये आपके लिबिडो को बढ़ाता है और इनफर्टिलिटी में भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके कमजोरी को कम करके आपको स्ट्रेंथ देने का काम करता है और आपके स्टैमिना को भी ये बढ़ाता है।
इसके अलावा इसके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहने की वजह से ये आपको यंग रखने के लिए, जवान रखने के लिए मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये बल्ले देने वाली है, यानी ये आपको स्ट्रेंथ और ताकत देने वाली है, और ये ब्रूमण करने वाली है, यानी ये शरीर को पोषण देने वाली है, शरीर का पोषण करने वाली है। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। ये आपके मेमोरी को, फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके स्ट्रेस को, चिंता को कम करने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो आपको रोज़ाना 2 से 3 ग्राम की मात्रा में बीजागौंच का पाउडर सुबह और शाम में खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है दोनों स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए, तो जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या फिर जो महिलाएं अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा रही है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है हार्मफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।